हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपको पता चले आप जिस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं उस घर में कोई चुपके से रहता है और उस घर में लोग लापता होते हैं, तो मूवी का नाम है हाइडर इन माय हाउस, जो एक मिस्ट्री मूवी है। इसे IMDb की 5.9 की रेटिंग मिली है। तो वक्त न जाया करते हुए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मॉली एक सक्सेसफुल फिक्शन राइटर है। उसकी पहली ही नॉवेल बेस्ट सेलर साबित हुई है। पॉपुलैरिटी के साथ पैसे भी मिल जाते हैं, तो वह टाउन में एक अपार्टमेंट खरीदती है और वह अपनी छोटी सिस्टर बेला के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। इतने कम पैसों में इतना अच्छा अपार्टमेंट मिला, वो भी इतनी अच्छी लोकेलिटी में। यह देख के बेला को भी आश्चर्य होता है। दरअसल इतने कम पैसों में इस तरह का अपार्टमेंट मिलने का मॉली को भी ताज्जुब है, तो वह अपनी किस्मत को मेहरबान समझती है। दोनों बहनें शिफ्ट होके बहुत खुश होती है। वो वाइन पी के सेलिब्रेट करती है। बेला चाहती है कि अब मॉली को कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए जिसकी उसकी जिंदगी में कमी है। मगर मॉली की पास्ट में एक वाकयात हुआ है जिसकी वजह से मॉली मर्दों से रिलेशन बनाने से डरती है। वो क्या इंसिडेंट है वो बाद में हमें पता चलता है। बेला का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अपार्टमेंट को लगी छोटी सी टेरेस में खड़े होके दोनों बातचीत करते हैं। मॉली बेला से कहती है कि उसने अपार्टमेंट लेने का रिस्क तो लिया है, मगर अब उसे उसकी अगली नॉवेल पे काम करना होगा, क्योंकि वो वन बुक सक्सेस नहीं होना चाहती। उसकी पब्लिशर भी उससे तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब उसे मॉली की दूसरी नॉवेल का आइडिया पसंद आएगा। और इस वक्त मॉली के दिमाग में उसकी अगली नॉवेल को लेके कोई प्लॉट नहीं चल रहा, तो वो कुछ टेंशन में है। मॉली की पहली नॉवेल उसके खुद के साथ हुए इंसिडेंट पे लिखी गई है, तो अब दूसरी नॉवेल के लिए इंसिडेंट कहाँ से बनाए, इसी सोच में मॉली है। रात को दोनों सो जाती है। आधी रात के बाद बेला को घर में किसी के चलने की आवाजें सुनाई पड़ती है, मगर वह उसे अपना वहम समझ के वह ख्याल दिमाग से निकाल देती है। जब वह पानी लेने बाथरूम में जाती है तो वह उस जगह को काफी ठंड महसूस करती है और हवा की आवाजें भी उसे सुनाई पड़ती है। वह ध्यान से देखती है तो दीवार पे लगे कैबिनेट के पीछे से हवा आती हुई उसे दिखाई देती है, मगर वह उस पर ध्यान नहीं देती। तो मॉली को उसके पास्ट को लेके बुरे सपने आते हैं, जिससे वह डर के जाग जाती है। इन शॉर्ट दोनों की रात अच्छी नहीं गुजरती। दूसरे दिन बेला मॉली से कहती है कि उसने रात को किसी के चलने की आवाजें सुनी, जिस पर मॉली हंस के उससे कहती है पुरानी बिल्डिंग में से ऐसी आवाजें होती ही रहती है। ऊपर से बिल्डिंग का रिनोवेशन भी चल रहा है। अब बेला काम पे चली जाती है, तो मॉली पब्लिशिंग ऑफिस में जाने बिल्डिंग के बाहर आती है, तो एक अनजान शख्स उसका पीछा करने लगता है। मॉली पब्लिशर को पटाने की कोशिश करती है कि उसके दिमाग में कुछ आइडियाज है, मगर पब्लिशर उसका झूठ पकड़ लेती है। मॉली उससे एक हफ्ते का वक्त मांगती है। तब तक पब्लिशर मॉली का बुक साइनिंग इवेंट रखती है। तो अब मॉली अपनी नई नॉवेल लिखने लैपटॉप के सामने बैठती है, मगर पूरा दिन गुजर जाता है और वह एक वर्ड भी नहीं लिख पाती, जिससे वह और टेंशन में आती है। अब मॉली को भी उस घर से अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है, मगर वह भी समझ नहीं पाती वो कैसी आवाजें है। मॉली जब ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान खरीद के घर जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। तो मॉली उससे पीछा छुड़ाने के लिए भाग के चुप जाती है। वह शख्स उसे ढूंढता हुआ आगे चला जाता है। अब मॉली घबरा के पीछे मुड़ती है तो वह एक लड़के से टकरा जाती है। वह हैंडसम मॉली को उसका सामान उठा के उसे देता है और उससे सॉरी कहता है। वह अपना नाम कायल करके बताता है। कायल मॉली को घर तक छोड़ने जाता है, मगर मॉली जो मर्दों से डरती है, तो वह उसे किसी अपार्टमेंट तक ले जाके उससे झूठ कहती है कि वो वहीं पे रहती है। मगर जैसे ही कायल चला जाता है वो वहाँ से निकलती है। फिर भी कायल उसे वहाँ से निकलते हुए देख लेता है। रात को मॉली बेला को यह बात बताती है, तो बेला उसे इनकरेज करती है कि उसे उस लड़के के साथ डेट पे जाना चाहिए। मगर मॉली कायल के बारे में नहीं बल्कि उस शख्स के बारे में सोच रही है जो उसका पीछा कर रहा था। रात को दोनों अपनी रूम में सो जाती है, तो एक अनजान साया बेला के बेड के पास आता है। बेला जाग जाती है और उस अनजान साये को देख के बुरी तरह डर जाती है। वो कैसे वैसे लाइट ऑन करती है तो वह साया गायब हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बेला यह बात मॉली को बताती है और उससे दावे के साथ कहती है कि वो उसका सपना नहीं था। मॉली को लगता है कि बेला उसे नॉवेल के लिए इंस्पायर कर रही है और इसीलिए वह यह मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, मगर बेला पूरी तरह डरी हुई है। मॉली उससे कहती है कि वो उसे कुछ होने नहीं देगी। यहाँ कायल जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर एक बुक शॉप पे पड़ती है, जहाँ दोपहर को मॉली का बुक साइनिंग इवेंट होता है। दूसरी ओर घर में मॉली काफी कोशिशों के बाद भी कुछ लिख नहीं पाती। उसकी पब्लिशर उसे बार बार मैसेज करती रहती है, जिससे मॉली और डिस्टर्ब होती है। अब जब मॉली नहाने जाती है तो एक अनजान शख्स बाथरूम के एक होल से उसे चोरी छुपे देखने लगता है। रात को मॉली को वही पुराना बुरा सपना दिखता है। वह डर जाती है। दूसरे दिन बुक साइनिंग इवेंट पे
मॉली अपने फैंस को उसके बुक में से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती है। इवेंट में कायल भी आता है। कायल मॉली से कहता है कि उसने उसकी नॉवेल पढ़ी जो उसे अच्छी लगी, मगर मॉली समझ जाती है कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है। अब कायल मॉली को डिनर के लिए इनवाइट करता है। मॉली उससे कहती है कि वो उसके ऑफर पे सोचेगी। बेला मॉली से कहती है कि अगर वो 4 साल पहले का वो इंसिडेंट भुलाना चाहती है तो उसे उसके लाइफ में किसी मर्द के प्यार को वेलकम करना चाहिए। अब मॉली कायल को फोन करके शाम को उसके साथ डिनर पे जाने के लिए तैयार होती है। शाम को डिनर पे मॉली कायल से कहती है कि यह उसकी पहली डेट है। दोनों डिनर एंजॉय करने लगते हैं कि तभी हमें वही शख्स मॉली पे नजर रखे हुए दिखाई देता है। कायल मॉली से कहता है कि उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। डिनर के बाद कायल मॉली को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है। वो बिल्डिंग देख के वो सोच में पड़ जाता है और जब उसे मॉली से पता चलता है कि उसने टॉप फ्लोर का पेंट हाउस खरीदी किया है तो वो थोड़ा टेंशन में आता है। वो मॉली से पूछता है कि क्या उसने अपार्टमेंट खरीदते हुए पूछताछ नहीं की। तो अब मॉली क्यूरियस होके उससे वजह पूछती है। कायल बताता है कि उस पेंट हाउस में एक फैमिली रहा करती थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। एक दिन वो तीनों अचानक गायब हुए। ऐसा कहा जाता है हस्बैंड ने अपनी वाइफ और लड़के को मार डाला और वो कहीं पे भाग गया और यह इंसिडेंट 1 साल पहले हुआ था। उसके बाद कुछ लोग वहाँ रेंट पे रहने आए, मगर कोई भी 1 महीने के ऊपर टिक नहीं पाया। कायल की बातें सुनकर मॉली हैरान होती है, मगर मॉली को अपने इस अपार्टमेंट से प्यार है तो वह डरती नहीं। उस अपार्टमेंट में पहले क्या हुआ था उससे उसे लेना देना नहीं। अब कायल मॉली से कहता है कि वह उसका यह बदनाम अपार्टमेंट देखना चाहता है। मॉली उसे अपने अपार्टमेंट में लेके आती है। अपार्टमेंट देख के कायल उसके प्यार में पड़ जाता है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो मॉली से कहता है कि अगर वो यह अपार्टमेंट बेचेगी तो उसे 3 गुना कीमत मिलेगी, मगर मॉली उससे कहती है कि अगर उसे कोई चीज अच्छी लगी तो वो किसी भी कीमत पे उसे छोड़ती नहीं, फिर चाहे वो अपार्टमेंट हो या इंसान। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। रात को कायल वहीं पे रुकता है। जब आधी रात को वह उठ के बाथरूम जाता है तो वह भी वहाँ हवा का बहाव महसूस करता है। दूसरे दिन मॉली अपने बुक रीडिंग इवेंट पे चली जाती है तो वहाँ पे उस पर नजर रखने वाला वह शख्स आ जाता है। वह मॉली से कहता है कि वह डिटेक्टिव है और कोल्ड केस पे काम कर रहा है जो मॉली के अपार्टमेंट को लेके है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उस अपार्टमेंट के पहले ओनर डैनियल की पत्नी कैंसर से मर गई और पुलिस को शक है कि इथन नाम के उसके लड़के ने अपने बाप को मार के उसकी लाश को कहीं गायब किया है। क्योंकि वह लड़का बचपन से दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं था तो घर में ही उसकी पढ़ाई की गई। 30 साल का होने के बाद भी उसे उसकी माँ ने कभी उस अपार्टमेंट से बाहर जाने नहीं दिया। मगर माँ के मरने के बाद हस्बैंड अचानक गायब हुआ और बाद में वह लड़का इथन। यह सब उस घर की केयरटेकर ने पुलिस को बताया। इथन के गायब होने के बाद उसकी माँ की अकाउंट से काफी बड़ी रकम विड्रॉ की गई थी। हस्बैंड ने मरने के पहले वह अपार्टमेंट उस केयरटेकर के नाम कर दिया था। उसी केयरटेकर ने वह अपार्टमेंट बेचने के लिए रखा था। डिटेक्टिव मॉली से कहता है कि अगर उसे कुछ पता चला तो वह उसे कांटेक्ट करे, मगर डिटेक्टिव की बातें सुन के मॉली को उसकी अगली नॉवेल का प्लॉट मिल जाता है जिससे वो बहुत खुश होती है। तो अब वह उस पर नॉवेल लिखना शुरू करती है और उसके सिनॉप्सिस अपने पब्लिशर को भेज देती है। रात को कायल उसके घर पे आता है। दोनों डिनर एंजॉय करते हैं, मगर रात को मॉली को वह डरावना सपना दिखता है तो वह डर के उठ जाती है। कायल उसे उसके उस पास्ट इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो मॉली उसे बताती है कि 4 साल पहले एक नकाब पहना हुआ आदमी उसके घर घुस आया था जिसके मॉली को लेके इरादे अच्छे नहीं थे। वह मॉली पे दुराचार करना चाहता था। वह मॉली के डैडी ने उसे दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स देख रहा था कि वही मौका देख के बेला ने चिल्ला के पड़ोसियों को बुलाया और मॉली की जान और इज्जत बच गई। उसकी बातें सुनकर कायल उसे दिलासा देता है। रात को मॉली कायल को बेला और उसके बॉयफ्रेंड से मिलाती है। मॉली उनसे कहती है कि वह उसके अपार्टमेंट पे हुए इंसिडेंट पे नॉवेल लिख रही है। बेला के बॉयफ्रेंड से मॉली को पता चलता है कि सिर्फ यही बात का खुलासा नहीं हुआ कि बेटे के होते हुए उस हस्बैंड ने इतना बड़ा अपार्टमेंट उस केयरटेकर के नाम क्यों किया। यहाँ मॉली ने पब्लिशर को भेजा हुआ सिनॉप्सिस उसे पसंद आता है और वो मॉली को उस पर नॉवेल लिखने के लिए ग्रीन सिग्नल देती है। अब नॉवेल के डेवलपमेंट के लिए मॉली इंटरनेट पे अपार्टमेंट को लेके न्यूज सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि बाप बेटे के गायब होने के पीछे उस केयरटेकर को मेन सस्पेक्ट माना जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम पे बिना किसी वजह की गई थी। मॉली इंटरनेट पे न्यूज देख रही होती है कि तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती है। वो आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम तक जाती है तो उसे बाथरूम की शेल्फ के पीछे से आवाज आते हुए सुनाई पड़ती है।
वह शेल्फ को निकालती है तो उसके पीछे दीवार में बहुत बड़ा होल होता है। वह झांक के अंदर देखती है तो अंदर एक छोटा सा पैसेज होता है। वह सब देख के मॉली शॉक होती है। वह कायल को फोन करके बुलाती है। वो होल देख के कायल भी हैरान होता है, मगर वो मॉली को बताता है कि पुराने अपार्टमेंट में ऐसी जगहें होती है। कायल उस होल पे बोर्ड लगा के उसे बंद कर देता है। अब जब मॉली सोती है तो उसे सपने में दिखता है कि उसका वह हमलावर उस होल के पीछे पैसेज में म्यूजिक बॉक्स लेके बैठा है। वह डर के जाग जाती है और ड्रॉवर में रखा अपना म्यूजिक बॉक्स देखती है। अब मॉली उस केयरटेकर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उस अपार्टमेंट का पिछला ओनर डैनियल उससे प्यार करता था। दोनों शादी करने वाले थे। अपने बेटे की मेंटल कंडीशन ठीक न होने की वजह से डैनियल अपने बेटे से डरता था, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को उस केयरटेकर के नाम कर दिया था। केयरटेकर से मॉली को पता चलता है कि इथन अपनी माँ के करीब था। वह माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पापा को मानता था। माँ के मरने के बाद इथन की कंडीशन और खराब हो गई थी। उसे लगता था एक दिन उसकी माँ उस घर में वापस आ जाएगी। उसकी हालत को देख के डैनियल ने उसे असाइलम में भर्ती करने का सोचा था, मगर उसके बाद डैनियल गायब हो गया। अब मॉली जब घर में वापस आती है तो हमें पता चलता है कि घर में कोई और भी है। ड्रॉवर की चाबियों को देख के मॉली को शक होता है। वह ड्रॉवर खोलती है तो उसमें से म्यूजिक बॉक्स गायब होता है। वह देख के मॉली घबरा जाती है। वह बेला को फोन करके पूछती है कि क्या उसने वो बॉक्स लिया, मगर बेला इनकार करती है। मॉली को टेंस में देख के बेला घर आने निकलती है। अब मॉली अपनी नॉवेल लिखने बैठती है कि तभी उसे पब्लिशर का मैसेज आता है जो नॉवेल की प्रोग्रेस के बारे में होता है। मगर नॉवेल की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बाथरूम के उस होल का राज खोलना जरूरी था। तो अब मॉली बाथरूम में जाके वो बोर्ड निकालती है और उस पैसेज में उतरती है तो अंदर उसे एक हिडन रूम दिखाई देती है। आगे पुरानी लिफ्ट का डक्ट होता है जिसमें से नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियां लगाई होती है। मॉली को रूम में उसकी नॉवेल और वो म्यूजिक बॉक्स भी दिखाई देता है। रूम में दीवार पे किए गए होल से उसे उसका बाथटब साफ दिखाई देता है, मतलब कोई उसे नहाते हुए देखा करता था। वह देख के मॉली शॉक होती है। वहाँ के एक एसी डक्ट से मॉली अंदर जाती है तो वह रास्ता बेला के बेडरूम में खुलता है। उसे पता चलता है कि उस रास्ते से कोई भी अपार्टमेंट में आसानी से एंट्री कर सकता है। तभी उसे किसी के आने की आवाजें सुनाई पड़ती है तो डर के वह कायल को फोन करती है, जिसकी बेल उसे करीब आते हुए सुनाई पड़ती है। वह डर के पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे इथन यानी कायल खड़ा होता है। अब कायल यानी इथन मॉली से कहता है कि यह अपार्टमेंट उसकी माँ की निशानी है और यही उसकी दुनिया है। वह किसी और के पास जाते हुए वो नहीं देख सकता। उसके डैडी ने यह जगह किसी और के नाम करने की कोशिश की और उसे असाइलम भेजने की तैयारी की, इसलिए उसने अपने डैडी को मार के लिफ्ट डक्ट के नीचे गटर में छुपाया। इथन मॉली से कहता है कि चूंकि वह उसे उसकी माँ की याद दिलाती है तो वह उसके साथ उसका यह अपार्टमेंट शेयर कर सकता है, मगर वह अपना यह घर छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इसी चार दीवारी में गुजारी है। इथन मॉली से कहता है कि अगर वह चाहे तो दोनों साथ में प्यार से इस घर में रह सकते हैं, मगर मॉली का पागल के साथ रहने का कोई इरादा नहीं होता। तो वह इथन को लात मार के वहाँ से भागती है और चुप जाती है, मगर उसके बैड लक से तभी वहाँ पे बेला आती है। तो अब इथन बेला को पकड़ के उसे लिफ्ट के डक्ट से नीचे ढकेलने जाता है तो मॉली सामने आके इथन से कहती है कि उसे उसका ऑफर मंजूर है। वह दोनों साथ में इसी अपार्टमेंट में रहेंगे। इथन इमोशनल होके बेला को छोड़ देता है। मौका देख के मॉली इथन के सर पे हैमर मारती है। इथन डक्ट में गिरता है, मगर मॉली उसे पकड़ लेती है। इथन समझ जाता है कि मॉली के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उस अपार्टमेंट में हमेशा के लिए रहने का उसके पास एक ही रास्ता बच जाता है, मौत। वह अपना हाथ छोड़ देता है और अपने आप को डक्ट में झोंक देता है। इथन नीचे गिर के मर जाता है। पुलिस को बेसमेंट के गटर में डैनियल की लाश मिलती है। एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चा उसकी कोई गलती न होने के बावजूद अपने बाप की नफरत का शिकार बन जाता है। इसी प्लॉट पे मॉली अपनी नॉवेल पूरी करती है जो बेस्ट सेलर साबित होती है। मॉली फैसला करती है कि अब वह उसका अपार्टमेंट कभी बेच के नहीं जाएगी। वह उसके बुरे सपनों का सामना करेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मिस्ट्री पसंद है तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। स्टोरी लाइन सिंपल जरूर है मगर कैची है। अगर आपको मिस्ट्री मूवी पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना। और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।